अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी साइंस की कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। आज हम चैप्टर नंबर 14 को रिवाइज करेंगे थ्रू वर्कशीट। ये पूरी वर्कशीट आपको साइंस की कॉपी में करनी है और आप जब इसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे चैप्टर का रिविज़न भी हो जाएगा। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड डैश। वो प्रक्रिया जिसमें पानी भाप बन जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाप में चेंज हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इवेपोरेशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इवेपोरेशन। EVAPORATION, इवेपोरेशन। तो जिस प्रक्रिया में पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 2, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड डैश। ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर यानी जो भाप है वो वापस से पानी बन जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंडेंसेशन। यानी कि पानी जो भाप है वो ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अब है नेक्स्ट थर्ड, नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर मे लीड टू डैश इन दैट रीजन। अगर किसी जगह पर एक साल तक बारिश ना हो या उससे ज़्यादा बारिश ना हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? ड्रॉट। DROUGHT। नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर में लीड टू ड्रॉट इन दैट रीजन। सूखा पड़ जाएगा वहाँ पर अगर बारिश नहीं होगी तो, एक साल या उससे ज़्यादा। नेक्स्ट है फोर्थ, एक्सेसिव रेन्स में कॉज डैश। अगर लगातार ज़ोरदार बारिश होती रहे, बार बार बस होती रहे बारिश, यानी कि बारिश ज़्यादा मात्रा में हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लड, बाढ़ आ जाएगी। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो क्या होता है? जमुना में भी पानी चढ़ जाता है और हर जगह पानी पानी, गलियों में भी पानी भर जाता है, तो बाढ़ का खतरा होता है। तो एक्सेसिव रेन्स में कॉज फ्लड। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उन्हें पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आपको जवाब देना है कि कौन सी ट्रू है। तो ए पार्ट है, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून। क्या वाटर वेपर एयर में सिर्फ मानसून के टाइम पर ही प्रेजेंट रहते हैं? तो ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है, हमेशा रहते हैं। अब है नेक्स्ट बी पार्ट, वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सोइल। अब इसमें कहा गया है कि पानी जो है यानी हीटिंग से अगर पानी इवेपोरेट होगा तो सिर्फ वो समुंदरों में से, महासागरों में से और सिर्फ तालाबों में से होगा, मिट्टी में से नहीं होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जब वाटर इवेपोरेट होगा तो वो हर जगह से होगा, चाहे वो मिट्टी हो, समुंदर हो, तालाब हो या आपके छत पर भी रखा हुआ हो पानी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। अब है नेक्स्ट सी पार्ट, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें पानी भाप बनकर उड़ जाता है, क्या उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं? तो यस, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन ही कहते हैं, तो इसलिए ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है डी पार्ट, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। क्या इवेपोरेशन जो है पानी का वो सिर्फ सनलाइट में होता है? नहीं, अगर आपके फर्श पर रात को भी पानी गिर जाएगा तो थोड़ी देर बाद, 1 घंटे या 2 घंटे बाद अगर आप देखेंगे तो वो आपको सूखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये हर टाइम होता रहता है, बस धूप में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो फॉल्स लिखेंगे। अब है नेक्स्ट ई पार्ट, वाटर वेपर condenses to form tiny droplets of water in the upper layers of air where it is cooler। इसमें कहा गया है कि वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं यानी कि ठंडे हो जाते हैं और छोटी छोटी ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं एयर में जाकर। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू लिखेंगे यहाँ पर।
जब पानी भाप बनकर उड़ता है तो उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में जाकर, एयर में जाकर ऊपर कूल होने लगता है, ठंडा होता है और फिर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है और फिर उसी से क्लाउड बनता है। और जब क्लाउड हेवी हो जाता है तो उसके बाद रेन होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपका ये चैप्टर रिवाइज भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।